मैं धर्म आज आपको एक ऐसे चमत्कारी पुरुष के बारे में बताने वाला हूं जिनकी हर बात में जीवों का कल्याण छुपा है। मेरी यानी धर्म की राह के वो अकेले ऐसे पथिक थे जिन्होंने धरती पर रहते हुए भी मनुष्यों का भला किया और समाधि में लीन होने के बाद भी अपने भक्तों का उद्धार करते आ रहे हैं। आज मैं आपको शिरडी के साईं बाबा के 11 वचनों के बारे में बताऊंगा। साईं के 11 वचनों से कैसे निकलेगा आपकी हर मुश्किल का हल, आइए मैं आपको बताता हूं। ओम जय जय साईं बाबा, बाबा जय जय साईं बाबा। वो भक्तों के दिलों पर राज करते हैं। जय जय साईं बाबा, वो सबकी झोली खुशियों से भरते हैं। साईं बाबा शिव जी का रूप है, जितना मांगो हमेशा उससे ज्यादा देते हैं साईं। राम का अवतार है साईं बाबा, अपने भक्तों की हर सांस में बसते हैं साईं। शिरडी वाले बाबा। ओ ना कोई ऊंच नीच, ना कोई भेदभाव, बस प्रेम और गहरे विश्वास का नाम है साईं। साईं बाबा, अपने भक्तों का गुमान है साईं। अपने भक्तों का सम्मान है साईं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सचमुच कौन है साईं? ऐसा क्या है साईं के भीतर कि जो भी शिरडी जाता है साईं का ही होकर रह जाता है? आखिर क्या है साईं नाम की महिमा? आइए जानते हैं। साईं बाबा को एक चमत्कारी पुरुष, अवतार और भगवान का स्वरूप माना जाता है। इनको भक्ति परंपरा का प्रतीक माना जाता है। साईं बाबा का जन्म और उनसे जुड़ी दूसरी चीजें अभी अज्ञात हैं। इनका मूल स्थान महाराष्ट्र का शिरडी है, जहां पर भक्त इनके स्थान के दर्शन के लिए जाते हैं। हर धर्म के मानने वाले साईं में आस्था रखते हैं। बृहस्पतिवार के दिन विशेष रूप से की जाती है साईं की उपासना। ओम जय जय साईं बाबा। ना कोई आडंबर, ना कोई पाखंड, बस प्रेम और सद्भावना की सीख देते हैं साईं। उनके एक एक शब्द में छुपी है जीवन के उद्धार की मंत्र। आज हम आपको साईं बाबा के जीवन दर्शन और उपदेशों के बारे में बताएंगे। साईं बाबा ने आमतौर पर कोई पूजा पद्धति या जीवन दर्शन नहीं दिया। एक ही ईश्वर और श्रद्धा सबूरी पर ही उनका विशेष जोर रहा है। लेकिन उनके 11 वचन उनके भक्तों के लिए उनका दर्शन है। इन 11 वचनों में जीवन की हर समस्या का समाधान छुपा है। ये 11 वचन दरअसल साईं बाबा के 11 वरदान हैं। ये 11 वचन अपने आप में अध्यात्म की बड़ी शिक्षाएं समेटे हुए हैं। हिंदू मुस्लिम सबके दिल में है साईं। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक साईं बाबा के 11 वचनों में जीवन का सत्य छुपा है। रोजाना केवल एक बार इन वचनों को पढ़ लिया जाए तो सुलझती चली जाती हैं जिंदगी की सभी उलझनें। तो आइए हम आपको साईं बाबा के 11 वचन और उनके भीतर छिपे अर्थ को समझाते हैं। शिरडी वाले पहला वचन, जो शिरडी में आएगा आपदा दूर भगाएगा। साईं बाबा की लीला स्थली शिरडी रही है, इसीलिए साईं कहते हैं कि शिरडी आने मात्र से समस्याएं टल जाएंगी। दूसरा वचन, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। साईं बाबा की समाधि की सीढ़ी पर पैर रखते ही भक्त के दुख दूर हो जाएंगे। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। साईं बाबा कहते हैं कि मैं भले ही शरीर में ना रहूं, लेकिन जब भी मेरा भक्त मुझे पुकारेगा मैं दौड़ के आऊंगा और हर प्रकार से अपने भक्त की सहायता करूंगा। चौथा वचन, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। हो सकता है कि मेरे ना रहने पर भक्त का विश्वास कमजोर पड़ने लगे। पांचवा वचन, मुझे सदा जीवित ही जानो,
अनुभव करो सत्य पहचानो। साईं बाबा कहते हैं कि मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी परमात्मा हूँ, इसीलिए हमेशा जीवित रहूंगा। ये बात भक्ति और प्रेम से कोई भी भक्त अनुभव कर सकता है। 6वां वचन, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से मेरी शरण में आया है, उसकी हर मनोकामना पूरी हुई है। 7वां वचन, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जो व्यक्ति मुझे जिस भाव से देखता है, मैं उसे वैसा ही दिखता हूँ। यही नहीं, जिस भाव से कामना करता है, उसी भाव से मैं उसकी कामना पूर्ण करता हूँ। 8वां वचन, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से समर्पित होगा, उसके जीवन के हर भार को उठाऊंगा और उसके हर दायित्व का निर्वहन करूंगा। 9वां वचन, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। जो भक्त श्रद्धा भाव से सहायता मांगेगा, उसकी सहायता मैं जरूर करूंगा। 10वां वचन, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। जो भक्त मन, वचन और कर्म से मुझ में लीन रहता है, मैं उसका हमेशा ऋणी रहता हूँ। उस भक्त के जीवन की सारी जिम्मेदारी मेरी है। 11वां वचन, धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। साईं बाबा कहते हैं कि मेरे वो भक्त धन्य हैं जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति में लीन है। ऐसे ही भक्त वास्तव में भक्त हैं। जय जय साईं राम साईं राम साईं राम। बड़े ही चमत्कारी हैं साईं बाबा के ये वचन। तो आप भी साईं के इन 11 दिव्य वचनों को आत्मसात कीजिए, फिर जिंदगी की हर मुश्किल का हल स्वयं ही मिलने लगेगा। साईं बाबा के 11 वचन तो आपने जान ही लिए। अब मैं आपको इन वचनों के जीवन में प्रयोग समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको आपकी राशियों का हाल बताऊंगा। तो देखिए क्या कहती हैं आपकी राशियां। मेष, कर्जों को लेकर समस्या हो सकती है। धन के मामलों में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, काफी भागदौड़ रहेगी। शुभ रंग धानी। भाग्य 59%। वृष, आर्थिक लाभ होगा, आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। अपनी जीवनचर्या को आप ठीक करेंगे। शुभ रंग हरा। भाग्य 65%। मिथुन, ध्यान रखिएगा, रिश्तों में तनाव हो सकता है, आपको चोट भी लग सकती है। किसी बड़े के सुझाव से लाभ होगा। शुभ रंग फिरोजी। भाग्य 81%। कर्क, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार में प्रसन्नता आएगी। आपको थकान हो सकती है। शुभ रंग पीला। भाग्य 90%। सिंह, नौकरी में बदलाव की संभावना दिखाई दे रही है, नए अवसरों की भी संभावना है। अपनी सेहत में किसी प्रकार की लापरवाही न करें। शुभ रंग लाल। भाग्य 69%। कन्या, रुके हुए काम बनेंगे, परिवार की स्थितियां बेहतर होंगी। धन आपको सरलता से मिलेगा। शुभ रंग नीला। भाग्य 77%। तुला, काम को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है, परिवार में तनाव बढ़ सकता है। किसी मित्र का सहयोग आपके लिए लाभदायक होगा। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य 78%। वृश्चिक, भाग्य मजबूत रहेगा, आपकी सेहत अच्छी होती जाएगी। किसी मनोरंजक कार्य में
आप व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग नारंगी। भाग्य 89%। धनु, करियर में दबाव बढ़ सकता है। आपका पेट खराब हो सकता है। किसी प्रिय मित्र से आपकी मुलाकात होगी। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य 67%। मकर, परिवार में चली आ रही समस्याएं हल होंगी। कारोबार में आपको फायदा होगा। विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग भूरा। भाग्य 64%। कुंभ, मन की समस्या आपको परेशान कर सकती है। काम का दबाव आप पर बना रहेगा। किसी महिला का आपको सहयोग मिलेगा। शुभ रंग ग्रे। भाग्य 50%। मीन, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। आपकी चिंताएं कम होंगी। किसी आकस्मिक यात्रा का योग बन रहा है। शुभ रंग सफेद। भाग्य 92%। साईं के भक्तों के लिए साईं के 11 वचन किसी वरदान से कम नहीं। और सबसे अद्भुत बात यह है कि साईं के ये वचन मनुष्य को मेरे और निकट ले आते हैं। इसलिए आज मैं धर्म आपको साईं बाबा के 11 वचनों के जीवन में प्रयोग समझाऊंगा। ध्यान से देखिए। धन मांगोगे धन मिलेगा, ज्ञान मांगोगे तो ज्ञान मिलेगा, सम्मान मांगोगे तो सम्मान मिलेगा। साईं के दर पर आकर जो भी मांगोगे जरूर मिलेगा, क्योंकि साईं के दर से कभी कोई भक्त खाली हाथ नहीं लौटा। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इंसानी जीवन में किसी भी तरह की समस्या हो या मन में कोई इच्छा हो, तो बस साईं बाबा के 11 वचनों के प्रयोग से सबका समाधान हो सकता है। कैसे करें साईं बाबा के 11 वचनों के प्रयोग, आइए जानते हैं। किसी भी बृहस्पतिवार को इन वचनों को पीले कागज पर लाल कलम से लिख लें। इन वचनों को अपने पूजा स्थान, शयन कक्ष और काम करने की जगह पर लगा दें। पूजा के पहले, सोने के पहले, काम करने के पहले और सोकर उठने के बाद इन वचनों को पढ़ें। पढ़ने के बाद साईं बाबा का स्मरण करें। आपको साईं बाबा की कृपा जरूर मिलेगी। तो साईं के 11 वचनों को जीवन में शामिल कीजिए और अपनी हर चिंता, हर फिक्र साईं पर छोड़ दीजिए, क्योंकि जिसकी सुध साईं लेते हैं उसे अपनी चिंता की जरूरत नहीं पड़ती। इन वचनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, फिर साईं के 11 वचनों का चमत्कार देखिए। लेकिन मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि अब मेरे जाने का समय हो चला है। फिर आऊंगा। अलविदा।